जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमारा तो एक ब्लॉग बन गया था सुबह का कि हमको लखनऊ जाना है, लेकिन कोई बात नहीं। ये टाइम है 12:30 बज रहे हैं। अब चलिए मिलते हैं हम कहाँ जा रहे हैं तो आप लोगों को बताते हैं। स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहे हैं कि बिट्टू हीरू के साथ कैसे कह रही कि हमको ये गाड़ी में नहीं वो गाड़ी में जाना है। तो आप सुन लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि बिट्टू कैसे झगड़े कर रहे हैं अपने भैया भैया के फ्रिस्टा साथ। फ्रिस्टा फिस्टा से। हाँ बिल्कुल सही है। चलो कोई बात नहीं। हाँ गाड़ी गाड़ी होती चलो भैया फिर जल्दी चलिए। तो लाओ तुम जाके। वही बस शीशा खुला है, सब बाहर उड़ जाइए ना बाल वालों फिर वही लेना। भैया फ्रिस्टा बिल्कुल सही है। इसमें फुल मैंने उस दिन करवा दिया। नौटंकी ना करो। अरे वो मजबूत गाड़ी रास्ता नहीं है खाते से जाना, वो मजबूत गाड़ी है, सही कह रहे हैं। बस का रोड में यहाँ गाड़ी जा सकती है, नहीं जा सकती है। पापा ले जाती, पापा के साथ जाए तो बैठ रहे हैं बस। तो चलिए अब हम बताते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। तो हम आ गए हैं भाभी के मायके। यहाँ जो भाभी की पुरवा में मम्मी रहती हैं, तो वैसे तो भाभी की मायका है तिलौसा, लेकिन यहाँ भी उनकी मम्मी रहती हैं। तो यहाँ बरम बाबा का पेड़ है, तो हम लोगों ने सोचा चलिए बरम बाबा के दर्शन भी कर लेते हैं और सब लोगों से मिल भी लेते हैं। तो वैसे आप लोगों ने सुना ना कि बिट्टू कैसे कह रहे थे कि हमको ये गाड़ी में नहीं जाना वो गाड़ी में जाना, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ था और काफ़ी मतलब गांव का एरिया है और नदी भी कई नदी पड़ती हैं, तो उसमें बड़ी गाड़ी आना मुश्किल था। इसीलिए हीरो कह रहे थे कि हमको छोटी गाड़ी लेके चलना है। तो चलिए अंदर चलते हैं और सबसे मिलाते हैं। और यहाँ देख रहे हैं गाय भैंस और गांव का नज़ारा तो आप लोग जानते ही हैं। तो वैसे भी गांव में सब यही सब चीज़ें रहती ही हैं। और चलिए सबके साथ अंदर भी आपको दिखाती हूँ कि रानी बिट्टू ऐसे पहुँच गई। और बिट्टू तो बहुत ही खुश हैं कि मैं अपनी नानी के पास आ गई। तो फटाफट वो लोग अंदर लग गई। और मैंने तो आपसे अभी तो नहीं बता रही हूँ, आगे और भी बताऊंगी कि आज मुझे शाम तक कहाँ निकलना है। तो चलिए आगे आप लोगों से बताते हैं। तो यहाँ पर हम अंदर आ गए और आप देख सकते हैं कि रानी लगी है कैथे में, और रानी को ये पका पका सा कैथा मिल गया। तो वैसे बिट्टू और रानी रुद्रू और मामी कितने स्वागत में लगी हुई हैं। बिट्टू की मामी यानी मेरी तो भाभी हैं, लेकिन बिट्टू की मामी है। बिट्टू ने देखो मुंह छुपा लिया क्योंकि नमकीन पे लगी है ना, इसको ना कड़वी कड़वी नमकीन बहुत ही पसंद है। तो मामी के यहाँ आते ही ना भुक्खड़ खाने पे लग गई है। वैसे भी मामी मामा का घर ऐसा होता ही है कि कितना भी खाए रहो ना तब भी भूख लग आती है। तो ऐसे ही होना चाहिए हमेशा ऐसे। चलिए मिलाते हैं यहाँ पर बिट्टू की नानी से यानी अपनी भाभी की मम्मी से। तो मिलिए। तो ये देखिए हमारी भाभी जी की मम्मी है, आप उधर देखिए ना। धूप ले रही है। सो ठंडी का समय है ना, तो धूप में वैसे भी इनको धूप और हमारा चेहरा देख रही है कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो पूजा पाठ बहुत करती है अम्मा जी, और पूजा पाठ करके धूप ले रही थी। और भाभी देखिए तुरंत चाय बनाना शुरू कर दी। भाभी चाय मत बनाइए, अभी हम लोग इतना नाश्ता सुबह से करके आए हैं। पकौड़े खाना पीना सब सुबह से लगा हुआ था। सब लोग खा पी करके खूब सारा पूरी सब्जी पैक करके रखा है लखनऊ ले जाने के लिए। हाँ पूरा लकड़ी की डलिया में भर भर करके ना पूरा सब्जी पूरी और अचार सब पैक करके रखा है, शाम रात तक का पूरा खाना। और उसी तरह जो साग कल तोड़े थे सब रखा हुआ है, पैकिंग सब रखना है गाड़ी में। बस भाभी कह रही थी कि आप लोग जाइए वहां से घूम के आइए कैथा और बैर लेके आइए, और मैं यहाँ सब पूरा पैकिंग करवा रही हूँ, सब सामान गाड़ी में रखवा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं, बरम बाबा के दर्शन आप लोगों को भी कराते हैं।
तो हम आ गए, अब देख सकते हैं आप ब्रह्म बाबा के स्थान में, जहाँ हम कह रहे थे। तो यहाँ का सिर्फ भोग का चढ़ावा है नारियल, बतासा, अगरबत्ती। वैसे तो अपने भाव हैं, आप मीठा भी ला सकते हैं, फल भी ला सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं लाए क्योंकि इतनी जल्दी में थे। तो यहाँ पे बिट्टू, हम, रानी, परी और सब, कितना अच्छा सीन है यहाँ का आप देख सकते हैं। हरा हरा गाँव का सब, और भाभी की मम्मी जी भी बैठी हुई हैं। तो बजरंगबली मतलब बैठे हैं, कितने प्यारे से बजरंगबली आप देख सकते हैं। और बहुत पुराना स्थान है ब्रह्म बाबा का। तो जब हम यहाँ आते हैं तो ब्रह्म बाबा के दर्शन ज़रूर करते हैं आने के बाद। तो चलिए, हमेशा आते रहते हैं और हमेशा यहीं के दर्शन करते हैं। तो रानी भी और मनु कैसे पूजा पाठ में लगे हुए हैं, वैसे बच्चों को भी पूजा पाठ हमेशा यही कहना चाहिए। कहीं भी आप जाइए, मंदिर जाइए, कहीं भी धार्मिक स्थल पे जाइए, तो बच्चों को भी पूजा पाठ सिखाना चाहिए। और इन लोगों को, मनु तो वैसे भी सुबह से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और ऐसे सब सिखाना चाहिए, क्योंकि हमेशा इन लोगों को यही ज्ञान देना चाहिए। अब मनु यहाँ पे, हम मनु से कह रहे हैं कि चलिए मनु, जितने नारियल चढ़े, और परी बिटिया भी आ गए, देख रहे हैं आपसे जय माता की कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए मनु अपना नारियल भी तोड़ने लगे, क्योंकि मनु हमारे हैं छोटे लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर देते हैं। तो चलिए सबके साथ मिलते हैं। अब बैर कहाँ हम जा रहे हैं खाने के लिए, तो आपसे मिलते हैं। वाह, देख सकते हैं बैरों का नज़ारा है, देख रहे हैं सब बच्चे आ गए हैं, सभी लड़कियां, और हम लोगों के साथ कैसे बैर तोड़ा रही हैं, सो देख सकते हैं। और रानी बीनने में लगी हुई है। तो सभी लोग कह रहे हैं अभी कच्चे हैं, देख सकते हैं कच्चे हैं, बैरना भी थोड़ी सर फुटता भी मेरा। देख सकते हैं अभी कच्चे हैं बैरे, देखिए, तभी तो सब लोग कह रहे हैं कि कच्चे कच्चे मत तोड़िए, अभी पके नहीं हैं। तो इतने, बस इतने इसको मिले हैं, और बेर तो बहुत लगे हैं। और इनका फ़ोन के ऊपर फ़ोन आ रहा है, इतनी जल्दी है क्योंकि आज ही हमको निकलना है। सो तो मैंने आप लोगों से बता ही दिया। और उधर भाभी कह रही है कि देसी घी की पूरी सब्जी बना है। सो हम लोगों ने तो आपको बताया कि कितना सारा भी खाना नाश्ता करके आए हैं। सो भाभी कह रहे एक ही एक पूरी खाना है। तो चलिए अब जैसा भी होगा, और जल्दी हम लोगों को पहुंचना भी है ना, क्योंकि तो चलिए बैर खाइए, बहुत ही टेस्टी है, देखिए। तो हम लोग आ गए अब घर के अंदर, और देख सकते हैं कितने सारे कैथे तोड़ के आ गए, देखिए ढेर सारा कैथा अभी पेड़ से तोड़ के आया है। देखिए पेड़ पे पत्तियां भी लगी हुई हैं। सो भाभी क्या ना, कैथा और बैर ये सब बहुत होता है। अभी तो बैर पके नहीं थे, नहीं तो ढेर सारे हम लोग बैर ले जाते, एक एक बोरी ले जाते हैं। तो चलिए, रानी बच्चों को खाना खिला रहे, इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो अब देखिए भाभी के भाव कितने अच्छे हैं, यानी भाभी की भाभी कह रही हैं आपके पैरों में रंग नहीं लगा, और शाम तक ही हमको निकलना है लखनऊ के लिए। तो वो सोच रहे हैं कि भाभी के काम कुछ कम कर देंगे, क्योंकि वहाँ भी जाने के बाद भाभी तुरंत रंग लगाएंगी। तो इसीलिए भाभी यहाँ तुरंत रंग लगाने लगी। और ये थोड़ा गाँव का ऐसा सीन है, पुरवा का है भाभी का। तो वैसे तिलौसा में बहुत ही बड़ा मकान बना है मायके का। तो चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी हमको इस तरह के बहुत ही सब अच्छा लगता है। तो अब हम चल रहे हैं, और चलने के बाद फटाफट तैयारी, क्योंकि इनका फोन भी आ रहा है जल्दी जल्दी, मतलब फटाफट भाभी से कह रहे हैं कि आप जल्दी ही रंग लगाइए, क्योंकि इनका फोन आ रहा है। और बहुत गुस्से में भी है कि आज ही हमको शाम तक लखनऊ भी निकलना है। तो हो सकता है ये ब्लॉग हमारा काफी लंबा हो जाएगा। तो अब अगले ब्लॉग में हम लोग आपसे बताएंगे कि हम कहाँ निकल रहे हैं। तो इसके बाद रानी भी लगी हुई है फटाफट पैकिंग में, और अब हम लोग वहाँ से निकल लिए। और कितना मौज मस्ती कैथा और सब चीज़ें कितनी अच्छी, मतलब बेर वगैरह खूब खाए। अब चल रहे हैं, हो सकता है वहाँ हमको बिल्कुल टाइम ना मिले, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं, और आज ही लखनऊ निकलना है। तो सबके साथ बहुत ही अच्छा लगा। अब चलिए रास्ते भाभी लोगों से मिलते, सतगुरु भगवान के दर्शन करते हुए आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। इसके बाद फिर वहाँ से निकलते हैं। सो हम लोग यहाँ की बहुत मस्ती, कितना हरा भरा सा देख रहे हैं, हर जगह सरसों चने का साग। तो बहुत ऐसे लग रहा है ना जैसे ऊपर नीचे चढ़ाई चढ़े हैं, जैसे हम लोग वैष्णो देवी गए थे। क्यों बिट्टू, ऐसे लग रहा है ना? बिट्टू भी कह रहे हैं यहाँ ऐसे लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं। बुआ को लगेगा वैसे तो। अच्छा कह रहे जैसे बुआ को लगेगा वैसे भतीजी को लगेगा। तो चलते हैं, सतगुरु भगवान के दर्शन करते हुए मिलते हैं आप लोगों से।
अब हम आ गए सतगुरु भगवान के मंदिर में, तो आपको भी दर्शन करा रहे हैं और रानी भी प्रणाम कर रही हैं। अब देखिए भगवान जी के दर्शन हम कब कर पाते हैं। वैसे तो हमें हमेशा हमारा यहाँ आना जाना लगा ही रहता है अपने मायके पछौहा धाम में, तो आप लोग भी दर्शन करते रहिए हमारे साथ में सतगुरु भगवान के। अब निकलते हैं, टाइम तो वही 3:30 बज रहे हैं और इतनी हड़बड़ी है कि बता नहीं सकते। तो आप लोग बताइएगा कि पुरवा के दर्शन और ब्रह्म बाबा, मतलब पुरवा के नहीं, ब्रह्म बाबा के दर्शन और सब कुछ आप लोगों को कैसा लगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इतनी हड़बड़ी में होना तो बता नहीं सकती। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।